इंटरनेशनल मीडिया में टॉम हॉक मिसाइल काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं। यूक्रेन ने रिसेंटली ही यूएस से टॉम हॉक मिसाइल की डिमांड की थी, लेकिन अभी तक उनको ये मिसाइल नहीं दी गई है। आज हम जानते हैं कि आखिर टॉम हॉक्स मिसाइल इतनी ज़्यादा डिमांड में क्यों है। वैसे तो दुनिया में कई सारी मिसाइल्स हैं, लेकिन टॉम हॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। टॉम हॉक एक क्रूज मिसाइल है जिसे शिप या सबमरीन से ही लॉन्च किया जा सकता है। इसे हम किसी भी तरीके से अभी ग्राउंड से या एयर से लॉन्च नहीं कर सकते हैं। ये एक ग्राउंड अटैक मिसाइल है, यानी कि इसको शिप से ग्राउंड या सबमरीन से ग्राउंड पे हमला करने के लिए बनाया गया है। इसके कुछ नए वेरिएंट्स हैं जो कि अभी टेस्ट किए गए थे, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक के लिए भी बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक इनको ऑफिशियली इंडक्ट नहीं किया गया है। टॉम हॉक्स अमेरिकन डिफेंस में 1980s में शामिल की गई थी, जिसके बाद इसके कई सारे वेरिएंट्स डेवलप किए गए। आज टॉम हॉक दुनिया की कुछ एक सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से है। टॉम हॉक एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो तकरीबन 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 450 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। ये कन्वेंशनल वॉरहेड ही कैरी कर सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी नहीं कर सकती है। जबकि ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर घंटा से भी नीचे है। लेकिन उसके बाद भी ये इतनी डिमांड में क्यों है? टॉम हॉक के डिमांड में होने के कुछ अहम बिंदु हैं, जिनमें से एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। चूंकि टॉम हॉक एक क्रूज मिसाइल है, इसलिए ये लो फ्लाई एल्टीट्यूड पर काम करती है और अपने टारगेट को भी ऑन एयर चेंज कर सकती है। साथ में ट्रेन के साथ साथ ही अपने रास्ते बदल सकती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉम हॉक को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से टॉम हॉक को गिराना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली टू ब्रह्मोस। जबकि ब्रह्मोस और टॉम हॉक को कई लोग कंपेयर कर देते हैं, जबकि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। टॉम हॉक एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वहीं ब्रह्मोस एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। टॉम हॉक एक सबसोनिक मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर पर घंटा से भी नीचे काम करती है। वहीं ब्रह्मोस की स्पीड ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो कि 2500 से 3000 किलोमीटर पर घंटा पे काम करती है। ब्रह्मोस भी एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में फ़र्क यही होता है कि क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड फ्लाइट लेती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को सीधा ऊपर लॉन्च किया जाता है और वह रिटर्न आके अपने टारगेट को हिट करती है। जबकि क्रूज मिसाइल सतह से कुछ फीट ऊपर रह के ही अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट का वॉर प्रूवन होना उसका सबसे बड़ा की पॉइंट होता है। आप कोई भी मिसाइल, कोई भी डिफेंस सिस्टम, कोई भी फाइटर जेट बना लीजिए, जब तक वो वॉर में नहीं जाते तब तक आप ये दावा नहीं कर सकते वो कैसा परफॉर्म करेंगे। एक रियल वॉर में ही किसी भी इक्विपमेंट की खासियत हमको पता चलती है कि वो दबाव में कैसा काम करता है। कई बार मिसाइल्स फेल भी हो जाती हैं, कई बार वो सटीक हमले भी नहीं कर पाते हैं और मिसाइल मिसगाइडेड हो जाती है। ऐसे में टॉम हॉक का वॉर प्रूवन होना उसका वो 5th स्टार है जो उसे इन सब से अलग बनाता है। टॉम हॉक को 1980s में इंडक्ट किया गया है, तब से अब तक कई सारी वॉर में टॉम हॉक्स ने पार्ट लिया है। सबसे रिसेंट सिनेरियो हुआ था जब ईरान पर अमेरिका ने हमला किया था। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर्स का यूज किया गया था, लेकिन उसके साथ ही कई सारी टॉम हॉक्स मिसाइल का भी यूज किया गया था। जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सतह के ऊपर थी, उन सबको टॉम हॉक मिसाइल से ही डिस्ट्रॉय किया गया था। रिसेंटली जो मूवी आई थी टॉप गन मैवरिक, जिसमें टॉम क्रूज लीड रोल में थे, उसमें भी टॉम हॉक्स मिसाइल का यूज किया गया था जब क्लाइमैक्स सीन स्टार्ट हुआ था।